Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक इट्स सो हैपन का 3rd चैप्टर द डिजर्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो देखने वाले हैं। और डियर्स, इसके टफ वर्ड्स मीनिंग की वीडियोस भी मैं बना चुकी हूँ, लेसन की एक्सप्लेनेशन पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको 7th क्लास का फुल सिलेबस मिलने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पिक आउट 2 phrases which describe the desert as most people believe it is। पिक आउट 2 phrases, 2 फ्रेज उठाइए, 2 फ्रेज बताइए विच डिस्क्राइब जो वर्णन करते हैं द डिजर्ट रेगिस्तान का एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज, जैसा कि मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोग बिलीव इट इज विश्वास करते हैं कि ये होता है। मतलब अपना जो लेसन है उसमें से 2 फ्रेज हमें ऐसे बताने हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो अधिकतर लोग हैं वो डिजर्ट को क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं? पहला, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ माइंड सैंड। एन एंडलेस स्ट्रेच, एक अंतहीन फैलाव ऑफ सैंड, मिट्टी का, रेत का। तो जो आम लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं, वो जब रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो उनको यही दिखाई देता है, यही इमेजिनेशन में आता है कि एक अंतहीन फैलाव रेत का, मिट्टी का। नेक्स्ट है वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये पानी रहित होते हैं और यहाँ आश्रय नहीं होता है। सेकंड देखिए, पिक आउट 2 phrases, 2 फ्रेज उठाओ विच डिस्क्राइब, जो वर्णन करते हैं द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो डिजर्ट को कैसे देखते हैं, वो 2 फ्रेज हमें बतानी है। कैसे देखते हैं विशेषज्ञ? पहला, डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। जो आम लोग हैं वो तो सोचते हैं कि केवल अंतहीन फैलाव है मिट्टी का, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सोचते हैं कि डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। उनका मानना है कि डेजर्ट बहुत गर्म भी हो सकते हैं और अत्यधिक ठंडे भी हो सकते हैं। लैक ऑफ रेन एंड वेजिटेशन। लैक ऑफ रेन, इसमें यहाँ पे रेन की, बारिश की कमी होती है, एंड वेजिटेशन, और वनस्पतियों की भी कमी होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। विच डू यू थिंक इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड व्हाई। विच डू यू थिंक इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड व्हाई। विच डू यू थिंक्स, आप कौन सा सोचते हैं, इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन, के एक सही वर्णन है, एंड वाई, और क्यों है। ऊपर हमने 2 तरीके से वर्णन किया है डिजर्ट का। एक वो जो विशेषज्ञ बताते हैं, दूसरा वो जो आम व्यक्ति हैं, ज़्यादातर लोग हैं, वो सोचते हैं। तो अब क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो डिस्क्रिप्शन है, कौन सा जो वर्णन है, वो आप ज़्यादा बेहतर सोचते हैं और उसका कारण बताना है। तो देखिए रिप्लाई, द डिस्क्रिप्शन बाय स्पेशलिस्ट, जो विशेषज्ञों ने डिस्क्रिप्शन दिया है, जो वर्णन दिया है, इज मोर एप्ट, वो ज़्यादा सही है, देन दैट पीपल बिलीव, जो लोग विश्वास करते हैं उसके बजाय। पीपल कॉल थार इज द ओनली डिजर्ट इन इंडिया। पीपल कॉल, जो लोग हैं वो कहते हैं, थार इज द ओनली डिजर्ट, थार इकलौता रेगिस्तान है, इन इंडिया, भारत में। बट स्पेशलिस्ट कॉल, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं, थार एंड लद्दाख, थार और लद्दाख आर 2 डिजर्ट इन इंडिया, भारत में 2 मरुस्थल हैं, 2 रेगिस्तान हैं। थार इज हॉट डिजर्ट, थार गर्म रेगिस्तान है, एंड लद्दाख इज कोल्ड डिजर्ट, और जो लद्दाख है वो कोल्ड डिजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है, इन इंडिया, भारत में। बोथ डिजर्ट हैव मैनी सिमिलरिटीज, बोथ डिजर्ट, दोनों रेगिस्तानों में, दोनों मरुस्थलों में, हैव मैनी सिमिलरिटीज, बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, बहुत सारी समानताएं हैं। दैट प्रो, जो सिद्ध करती हैं, द स्पेशलिस्ट स्टेटमेंट, जो स्पेशलिस्ट का, विशेषज्ञों का स्टेटमेंट, टिप्पणी है, मोर ट्रू एंड एप्ट, वो ज़्यादा सत्य है और ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ फ्रेज विद अ फ्रेज ऑन द राइट। अब आपको मैच करना है, जो 2 तरीके से आपको फ्रेज दिए गए हैं उनको। पहला है एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, रेत का
अंतहीन फैलाव कहाँ होता है? रेत का अंतहीन फैलाव नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी। नथिंग बट सैंड इसका मतलब है एंडलेस स्टेज ऑफ सैंड का मतलब है नथिंग बट सैंड, कुछ भी नहीं हो लेकिन मिट्टी ही मिट्टी हो, एज फार एज वन कैन सी, जितनी दूर तक एक इंसान देख सकता है, जितनी दूर तक कोई देख सकता है उतनी दूर तक केवल रेत ही रेत हो तो बोलते हैं एंडलेस स्टेज ऑफ सैंड। नेक्स्ट है वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर आएगा यहाँ पे। वाटरलेस पानी के बिना और आश्रय के बिना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नो वाटर नो शेड, ना पानी हो ना छाया हो। नेक्स्ट है एन ओसिस। एक ओसिस क्या होता है? ओसिस मतलब मरु उद्यान। क्या होता है? फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डिजर्ट। एक रेगिस्तान में, इन ए डिजर्ट, एक रेगिस्तान में फर्टाइल प्लेस उपजाऊ भूमि, विद वाटर पानी के साथ, एंड प्लांट और पौधों के साथ। मतलब मरु उद्यान वो होता है जो रेगिस्तान में जहाँ पे उपजाऊ भूमि होती है, जहाँ पानी भी होता है और जहाँ पौधे भी होते हैं। नेक्स्ट है हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास। हिडन छुपा हुआ, बाय ए कवर ऑफ ग्लास, ग्रास के घास के कवर से, घास की परत से ढका हुआ हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक। नॉट विजिबल दिखाई नहीं देता है कुछ भी, बिकॉज क्योंकि द ग्रास इज थिक, घास जो है वो थिक होती है, वो गहरी होती है, मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ए कैमल कैन डू विदाउट वाटर 4 days टुगेदर। ए कैमल कैन डू, एक कैमल ऊंट कैन डू रह सकता है विदाउट वाटर पानी के बिना 4 days बहुत सारे दिनों तक, टुगेदर एक साथ। एक ऊंट बहुत सारे दिनों तक एक साथ पानी के बिना रह सकता है। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? गिवन इन द टेक्स्ट, जो आपके टेक्स्ट में दिया गया है, जो आपके लेसन में दिया गया है। क्या कारण है देखते हैं। रिप्लाई क्या है? ए कैमल कैन डू विदाउट वाटर। एक कैमल, एक ऊंट, कैन डू विदाउट वाटर पानी के बिना रह सकता है 4 days टुगेदर बहुत सारे दिनों तक लगातार। बिकॉज क्योंकि इट कैन स्टैंड यह रह सकता है अ हाई बॉडी टेम्परेचर एक उच्च शारीरिक तापमान पर। जो कैमल है वो उच्च शारीरिक तापमान पर रह सकता है। सो इसलिए इट नीड नॉट टू स्वेट, इट नीड नॉट इसे आवश्यकता नहीं होती है टू स्वेट पसीना बहाने की, पसीना निकालने की। द वाटर इट ड्रिंक जो पानी यह पीता है एट वन टाइम एक समय में, कैन बी रिटेन बना रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय तक। ऊंट होता है, पहली खासियत क्या बताई है? इट कैन स्टैंड अ हाई बॉडी टेम्परेचर, ये उच्च शारीरिक तापमान पर रह सकता है। सो इट नीड नॉट टू स्वेट, इसे पसीना बहाने की जरूरत नहीं होती है। जो पानी ये पीता है लंबे समय तक इसके शरीर में बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द स्मॉलर एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर। जो स्मॉलर एनिमल होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं डिजर्ट के, वो कैसे फुलफिल करते हैं, कैसे भरपाई करते हैं अपनी नीड की, अपनी आवश्यकता की ऑफ वाटर, पानी की। देखिए कैसे आवश्यकता को पूरा करते हैं। द स्मॉलर एनिमल ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान के छोटे जीव जंतु, डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, ईट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को खाते हैं, एंड गेट द वाटर, और पानी प्राप्त करते हैं, फ्रॉम देयर मॉइस्चराइज्ड मीट, उनके मॉइस्चराइज्ड मीट से, उनके नमी युक्त मांस से पानी प्राप्त कर लेते हैं। अदर फुलफिल देयर नीड, और दूसरे हैं वो अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं फॉर वाटर, पानी की, फ्रॉम प्लांट्स जूस, पौधों के जूस से, एंड सीड्स, और बीजों से। कुछ छोटे जानवर हैं वो पानी नहीं पीते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जीवों के मांस को खाते हैं और उससे अपने पानी की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो पौधों के जूस से और पौधों के बीजों से पानी प्राप्त करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
In a desert, the temperature rises during the day and falls rapidly at night. Why? In a desert, एक रेगिस्तान में, the temperature, तापमान, rises, बढ़ता है, during the day, दिन के दौरान, and falls rapidly, और जल्दी से तेजी से गिरता है, at night, रात को. Why? क्यों? देयर इज मच लेस मॉइस्चर, देयर इज मच लेस का मतलब बहुत कम, मॉइस्चर नमी होती है, इन द एटमोसफेयर ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के एटमोसफेयर में, रेगिस्तान के वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी की कमी होती है. द हॉट रेज, गर्म किरणें, कैम डायरेक्टली, सीधा आती हैं, इनटू द कॉन्टैक्ट विद अर्थ सरफेस, धरती के जो सरफेस है, धरती का जो धरातल है, उसके कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली आती हैं, सीधी आती हैं. सो इसलिए द डेजर्ट हीट अप रैपिडली, जो डेजर्ट है वो हीट अप रैपिडली, तेजी से गर्म हो जाता है, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, एंड कूल्स ऑफ रैपिडली, और जल्दी से ही कूल ऑफ का मतलब ठंडा हो जाता है, एट नाइट, रात को. शो द टेम्परेचर इन डिजर्ट रीजन, इसलिए जो रेगिस्तानी इलाका है उसका टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स रैपिडली, तेजी से बढ़ता है और तेजी से घटता है. तो डियर्स, ये अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. अब हम करेंगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है. अब हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डेजर्ट इज, डेजर्ट किस तरह का होता है, कैसा होता है, बहुत गर्म भी हो सकता है, बहुत ठंडा भी हो सकता है. ए डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड, या तो बहुत गर्म होता है या बहुत ठंडा होता है. नेक्स्ट, हु इज पॉपुलरली नोन एज सीफ ऑफ डेजर्ट, हु इज पॉपुलरली नोन, कौन विख्याति से जाना जाता है, मतलब कौन प्रसिद्ध है सीप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज के नाम से, कौन? द कैमल, ऊंट फेमस है. नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ टू डेजर्ट इन इंडिया, भारत में दो डेजर्टों के नाम हमें बताने हैं. भारत में दो जो रेगिस्तान है, मरुस्थल हैं, उनके नाम बताने हैं. पहला है थार और दूसरा है लद्दाख. नेक्स्ट है, डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल ड्रिंक वाटर, क्या जो छोटे जीव हैं रेगिस्तान के वो पानी पीते हैं? नहीं. नो, दे डू नॉट ड्रिंक, नहीं वो पानी नहीं पीते हैं. नेक्स्ट है, वेयर द कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर, जो कैक्टस का प्लांट होता है वो पानी को कहाँ स्टोर करता है, कहाँ रखता है? इन देयर थिक स्टेम्स, अपने मोटे तनों के अंदर पानी को स्टोर करता है. नेक्स्ट है, व्हाट एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ सरफेस, धरती का जो धरातल है उस पर ब्लैंकेट का काम कौन करता है, उसके कंबल का काम कौन करता है? द मॉइस्चर इन द एयर, हवा में जो नमी होती है वो धरती के धरातल का कंबल होती है, द मॉइस्चर इन द एयर. तो डियर्स, ये थे अपने लेसन नंबर 3, द डेजर्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सारे. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेसन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम.